अगर जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की जीत होगी तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाएगा, और वहीं पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस के लाइंस की जीत होती है तो पाकिस्तान में आतिशबाजी की जाएगी। ये मैं नहीं, ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान कहा है। जिस तरीके से अगर बात करेंगे असेंबली इलेक्शंस को लेकर, तो असेंबली इलेक्शंस में लगातार रैलियां जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ तमाम स्टार प्रचारक, जो स्टार कैंपेनर्स है, वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी के बीच में होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में एक रैली करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, जो कि हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है, अगर ये अलायंस जम्मू कश्मीर में जीत हासिल कर लेता है, अगर सत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आ जाती है, तो पाकिस्तान में दिवाली की तरह जो है इस त्योहार को मनाया जाएगा, आतिशबाजियां की जाएंगी, पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी मेजोरिटी हासिल कर सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती है, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली पर टेक ओवर करती है, तो हिंदुस्तान के लोग खुश होंगे। यानी कि जो पेट्रियोटिक लोग हैं, जो यहाँ पर देश हित की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो लोग खुश होंगे। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, आपको बता दें कि जिस तरीके से तीसरे चरण के लिए पार्टी जो है वो लगातार जीत तोड़ मेहनत कर रही है, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू, कठुआ, सांबा और साथ ही साथ उधमपुर में ये थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस 1 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे, और इसको लेकर स्टार कैंपेनर्स जो है वो रैलीज कर रहे हैं। और इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जो पहले सरकारें रही हैं, सिर्फ यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की है। यहाँ पर आतंकवाद लाया, अलगाववाद लाया, स्टोन पेल्टिंग जैसी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई, टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया। लेकिन वहीं पर अगर बीजेपी सरकार यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं टेररिज्म हब से जम्मू कश्मीर को बदलकर अब टूरिज्म हब बनाया जाएगा। ऑलरेडी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जब से 370 एब्रोगेट हुआ है जम्मू कश्मीर से, तब से ये सिलसिला जो टूरिस्ट हब जम्मू कश्मीर को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। काफी सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो में 370 की बात की जाती है, जो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो यूथ था जम्मू कश्मीर का, वो जिस तरीके से जेलों में बंद है, उनको बाहर लाने की बात की जा रही है, और पाकिस्तान से बायलैटरल टॉक्स करने की बात की जा रही है। हरि पर्वत का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ शंकराचार्य मंदिर जो एक धार्मिक स्थल है, उसका भी नाम बदलने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में की गई। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ तमाम डेवलपमेंट के मुद्दों को उजागर किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, डेली वेजर्स के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और किसानों के लिए सोचा जा रहा है बीजेपी द्वारा। वहीं पर आपको बता दें कि उन्होंने, यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब उनका कहने का तात्पर्य, उनके कहने का मतलब जिस्ट यही है कि यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी तो डेवलपमेंट की बात होगी। अगर डेवलपमेंट की बात होगी तो पूरा तमाम जो इंडिया है, जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, काफी ज्यादा खुश होगा। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, उन पर भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को उन्होंने कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करने की कोशिश की, और आतंकवाद फैलाना जो है वो कहीं ना कहीं इनका एजेंडा रहा है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एजेंडे को भाजपा अब सफल नहीं होने देगी। यानी भाजपा का एजेंडा क्या है? भाजपा का ये एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाई जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट, चौतरफा विकास जम्मू कश्मीर में हो, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईवेज बन रहे हैं, IIMs बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं, एम्स जो जम्मू कश्मीर को 2 मिल चुके हैं, एक यहाँ पर विजयपुर में है और एक दूसरा अवंतीपुरा में कश्मीर डिवीजन में है। तो इन सभी चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट की राह पर बीजेपी लेकर जा रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश रखने की कोशिश की जा रही है, और जो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज और टेररिस्ट जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको खुश रखने की कोशिश की जा रही है।